जिन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव हो या तो जिम फ्रीक्वेंट करते हैं, उनके लिए क्या स्किन केयर रेलेवेंट है, एंड अ फ्यू हेल्पफुल टिप्स टू मेंटेन फ्लॉलेस स्किन एंड टू रिमूव ओडर। किस तरह जिम जाने से या एक्टिव लाइफस्टाइल से जो एक बूस्ट सी आने लगती है, उसको काउंटर करने के लिए क्या टिप्स हैं। मेरा नाम है अरसलान, मैं एमएल का फाउंडर हूँ। एमएल इज़ अ प्रोफेशनल स्किन केयर स्टार्टअप। हम लक्ष्य एजेंट्स यूज़ करते हैं टुगेदर विद अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो एफिकेसी यानी जो आपकी स्किन पे असर क्या कर रहे हैं, उन गुड्स में हम स्पेशलाइज करते हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशियन स्किन्स, जो कि फिट्जपैट्रिक स्केल पर टाइप 3, 4 एंड 5 है। ओके, सो जिम में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पहले रिकाउंट करूंगा। आप देखिए कि एवरी टाइम आई हैव गॉन टू द जिम, मेरे अपने पर्सनली ये दो मसले, और दिस ऑल्सो टाइज इनटू एमएल वेरी वेल, क्योंकि मैं हर चीज़ को खुद ऑब्जर्व कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था, टू सी कहाँ पे। मैंने शुरू किया था सिर्फ नाइट क्रीम से, तो उसके बाद मुझे दिन में कुछ लगाना है, मुझे सीरम चाहिए, तो उस तरह से ही हमने एक्सपैंड किया है। सो इन द जिम मेरे दो कंसर्न्स होते हैं। वन इज बम्पी स्किन आफ्टर स्वेट, या स्वेट जैसे एक रैश से बनता है वो। सेकंड इज जस्ट कि आपकी हल्की सी लैकलस्टर हो जाती है स्किन, इवन दो स्वेट के बाद लोगों को लगता है कि वो ग्लो करेंगे। दैट्स नॉट बीन द केस फॉर मी। एंड थर्ड जो मेरा कंसर्न है वो है बॉडी ओडर, जो गर्मियों में खासकर नुमाया हो जाता है। सो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको अटैक करते हैं। पहली चीज, एवरी टाइम आप कम आउट ऑफ द जिम, क्योंकि आपका जो स्वेट है जब वो खवातीन के लिए भी रेलेवेंट है और मेन के लिए भी, जो आप जिम से बाहर निकलते हैं और आपकी स्किन पर जो आपके स्वेट है जो जमने लगता है वापस, उससे मेरी स्किन पर कम से कम रैश हो जाता है। उसको आप अवॉइड कैसे करेंगे? एक तो इवन दो मैं जिम से वापस आके फौरन स्प्लैश करता हूँ पानी कि चलो वो स्किन साफ हो जाए, हमेशा अगर मैं स्किन को क्लेंज नहीं करूं आफ्टर द जिम और मॉइस्चराइजर नहीं लगाऊं, माय स्किन ब्रेक्स आउट द सेम डे। मतलब एक दफ़ा मैं आपको सिर्फ अगेन पर्सनल एनेक्डोट देता हूं कि आई हैड टू मीट समवन, और मैं लेट हो रहा था, मैं घर आया, मैंने सिर्फ पानी से स्प्लैश किया, शावर के नीचे खड़े होकर मैंने लोशन नहीं लगाया, ना वेंट आउट। 3 आवर्स लेटर आई केम बैक, अगले दिन मेरा शूट था, एंड आई हैड बम्प्स एवरीवेयर हियर, देयर इज रेडनेस हियर। और ये मेरा सिर्फ एक दफ़ा का नहीं, हर दफ़ा का एक्सपीरियंस है। सो हमेशा एज सून एज यू फिनिश्ड, मे बी आप क्लेंजर, अगर आप हमारा क्लेंजर भी यूज़ करें, वो ट्विस्ट कैप है, क्लेंजर अपने साथ रखें। जिम के फौरन बाद कोशिश अगर वो कर सकते हैं, फौरन बाद मुंह धोकर एक मॉइस्चराइजर, हाई क्वालिटी मॉइस्चराइजर लगा लें, ताकि आपकी स्किन पे आपके पोर्स सील हो सके, उसके साथ स्किन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, स्किन बैरियर एक तरफ एक लेयर बन जाएगी। एंड ऑफ कोर्स यूज हाई क्वालिटी गुड्स ओनली, ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। एक चीज तो ये, सो मॉइस्चराइजर एंड क्लेंजिंग इंपॉर्टेंट राइट आफ्टर जिम, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जिन लोगों को एक्नी होता है, अब जो आप स्वेट करते हैं जिम में और आपका स्किन एक्नी प्रोन है, तो आपकी एग्जैसरबेट हो सकती है एक्नी। एग्जैसरबेट का मतलब है कि पहले से वर्सन हो जाए। एक्नी की साइंस क्या है? एक्नी की साइंस ये है कि अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, आपकी स्किन पे ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो ऑयल आपके पोर में क्लॉग कर देता है, तो बैक्टीरिया जो आपकी स्किन पे थ्राइव कर रहा था वो पोर के अंदर बंद हो जाता है। जब ऑयल से वो पोर सील हो गया तो अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जो ऐसे नुमाया आपकी स्किन पर लगता है। एक्नी की साइंस ये है, इस तरह से बम्प्स बनते हैं। अब हम बैकवर्ड्स काम करते हैं। हाउ डू यू मेक श्योर कि वो ऑयल कंट्रोल आप कर सके, एंड सेकेंडली आपका पोर क्लॉग ना हो। एक तो जब भी आप हाइड्रेटिंग चीजें इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रेटिंग का मतलब होता है वाटर बेस्ड या तो जेल बेस्ड, वो हाइड्रेटिंग चीजें होंगी। हाइड्रेटिंग चीजें ऑयल बेस्ड नहीं होती, तो यानी वो आपकी स्किन के पोर्स को क्लॉग नहीं करती। नॉन कोमिडोजेनिक, हाइड्रेटिंग, जेल बेस्ड, ये सब हाइड्रेटिंग आइटम्स में आएगा। और एक्नी के लिए मॉइस्चराइजर आप लेना चाहें तो आप इनमें से कुछ पिक कर सकते हैं। लाइट ऑन स्किन आपकी पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, पहली बात। सेकेंडली, जिम के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक चीज बनाई थी, एक्नी मिस्ट। मेरा उसमें एजेंडा ही ये था, क्योंकि एज आई सेड कि मेरी अपनी स्किन ब्रेकआउट करने लगती थी, हालांकि मेरी स्किन एक्नी प्रोन एज सच नहीं है, बचपन में थी। सो उसका एक, उसमें मैंडेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड ऑलरेडी शामिल है विद सैलिसिलिक। बस सैलिसिलिक हमने मिस्ट में नहीं डाला, लोग दिन में भी इस्तेमाल करते हैं, सो यू नो उसमें इशू होगा। सो उसमें ना सिर्फ आपकी स्किन मैटिफाई होगी, बट वो मिस्ट इज लाइक अ ट्रैवल पैक सा है, तो आप जब भी जिम में हैं अपने पास रखें, उसको स्प्रिट्स करते रहें। उस स्प्रिट्स से उसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स शामिल हैं जो अल्कोहल फ्री है। सो अल्कोहल भी उसमें नहीं है, ताकि आप स्किन ड्राई और खिंची भी ना हो। मैंडेलिक एसिड शामिल है और टी ट्री ऑयल शामिल है, एंड अदर स्किन बिल्डिंग एंड एक्नी फाइटिंग एजेंट्स। उस स्प्रिट्स से आपकी स्किन रिफ्रेश रहेगी और आपकी स्किन पे एक्नी बैक्टीरिया का बिल्डअप नहीं होगा। ये 2 पॉइंट्स। एंड थर्ड, एक मैटिफाइंग इफेक्ट है, ताकि आपकी स्किन पे ऑयल बिल्डअप भी ना हो। ऑयल भी कंट्रोल कर लेंगे, बैक्टीरिया बिल्डअप भी नहीं होगा, तो आपका एक्नी जिम जाने से या फिजिकल एक्सरसाइज से खराब नहीं ज्यादा होगा। सो दैट्स द सेकंड थिंग।
थर्ड थिंग जो perhaps सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है मेरे लिए भी, जिम जाने से आपका बॉडी ओडर ज़रा सा एनहांस हो जाता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? बेसिकली जब आपकी बॉडी स्वेट करती है, स्वेट में ना बू होती है ना कोई कलर होता है। सो स्वेट डजंट कॉज द बॉडी ओडर। जो स्वेट सब जमा होता है वो एक स्वम्पी कंडीशंस बनती है, डैम्प आपके अंडर आर्म्स में या बॉडी के ऊपर, वो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हो जाती है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, उससे स्मेल आती है। आपको मिसाल देता हूँ कि जब ठंड होती है, आप अगर अपनी पुरानी कमीज भी फ्रीजर में रख दें, उसमें बू खत्म हो जाती है, इसलिए क्योंकि वो बैक्टीरिया फ्रीज हो जाता है, वो मर जाता है, तो बू आनी बंद हो जाती है। इसीलिए ठंड में लोगों को बदबू भी कम आती है, क्योंकि बैक्टीरिया थ्राइव नहीं कर पाता। गर्मी में या पसीने में डैम्प एनवायरमेंट्स में बैक्टीरिया थ्राइव करता है। तो जितना वो स्वेट जितना लंबा देर रहेगा, उतना बू आपकी ज्यादा एनहांस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया थ्राइव करेगा। उसके लिए भी अगेन दिस इज माय ओन पर्सनल इनोवेशन। आई वांटेड टू क्रिएट एन एक्ने सॉल्यूशंस के बैनर में हमने एक बॉडी वॉश बनाया है। उसकी साइंस आपको समझाता हूँ कि मैंने बनाया एक्ने सॉल्यूशंस के बैनर में है, पर इट्स यूनिवर्सल, एनीवन कैन यूज इट। उसके अंदर आपकी जो स्किन के इश्यूज हैं, जैसे बैकनी, आप बैक एक्ने जो लोगों की बढ़ जाती है क्योंकि आपने पॉलिएस्टर के कपड़े पहने और ऑयल एस्केप नहीं कर पा रहा, स्वेट नहीं कर पा रहा, तो वहाँ दाने बनने लगते हैं। उसके लिए आपकी जो बैक एक्ने है, आपकी चेस्ट पे एक्ने बने, उसके लिए बेसिकली इसमें बॉडी ओडर फाइटिंग का कमाल कैसे आएगा। एक एक्ने फाइटिंग इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं। एंटी बैक्टीरियल का मतलब है कि अगर लेट्स से आपके अंडर आर्म में पुराना भी बैक्टीरिया जमा हो गया या आपने नहा भी लिया, तो बैक्टीरियल क्लम्प्स कहीं बालों के साथ चिपके रह गए, या आपके अंडर आर्म की किसी स्किन की क्रेविस में, जैसे देखिए क्रेविस होती है, क्रेविस में कहीं रह गए, तो वो बू खत्म नहीं होगी। एक्ने फाइटिंग एजेंट्स अगर आप इस्तेमाल करें इन अंडर आर्म्स एंड अदर प्राइवेट पार्ट्स, वो आपकी बॉडी ओडर को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल इन नेचर होता है। तो बेंजोल पेरोक्साइड एक कंपाउंड है, टी ट्री ऑयल, सैलिसिलिक एसिड, दे आल्सो आर सॉर्ट ऑफ पीलिंग एंड ब्रेकिंग दैट बैक्टीरिया डाउन, तो आपके बॉडी ओडर प्रोटेक्शन भी हो जाती है। अब चाहे वो आप हमारे एक्ने बॉडी वॉश से करें, जिसमें बॉडी एक्ने, स्ट्रॉबेरी स्किन, ये सब इश्यूज एड्रेस हो सकते हैं, या आप कोई भी, लेट्स से अगर आप हमारा बॉडी वॉश नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते, सो लेट्स से इफ यू वर टू यूज व्हाटएवर बॉडी वॉश आप प्रेफर करें, पर जो आपके पार्ट्स जहाँ से बॉडी ओडर ज्यादा नुमाया होता है, जैसे कि प्राइवेट पार्ट्स हो गए, जेनिटल्स हो गए, आपके अंडर आर्म्स का जो एरिया है, तो आप कोई भी एक्ने फेस वॉश, आप हमारा एक्ने फेस वॉश भी ले सकते हैं। उस फेस वॉश से या उस एक्ने वाली चीज से, वो पार्ट्स धोने से भी आपका बॉडी ओडर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर मेरा बॉडी वॉश जब तैयार नहीं भी था, तो मैं एक्ने फेस वॉश को उन पार्ट्स पे यूज़ कर लेता था, तो आपकी बॉडी पे वो बू का बिल्डअप ही नहीं होता, ना कपड़ों में इतनी बू आती है, ना आपके बॉडी से कंसिस्टेंटली वो बू आएगी। लास्ट टिप, एंड दिस इज ऑफ कोर्स बियॉन्ड एमएल, और मेरा एजेंडा भी यही है कि ये सीरीज इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, सिर्फ हमारी कंपनी की। देखिए, कंपनी की पब्लिसिटी इसलिए भी शामिल हो रही है क्योंकि चीज़ें मैंने खुद बनाई हैं, तो मैं हमेशा सोचकर इस चीज़ का क्या सोल्यूशन होगा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसी हिसाब से मैं चीज़ें बना रहा होता हूँ। और क्योंकि मैं खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं मेहनत में और एक्सीलेंस में और वर्ल्ड क्लास में यकीन रखता हूँ। और जब मैं स्किन केयर बनाने लगा, तो मुझे लगा एक्सपर्ट्स का होना लाजमी है, तो मैंने 2 से 3 लोग और रखे हमारे जो डिजाइन करते हैं फॉर्मूलाज। सो दैट्स जस्ट हाउ आई वर्क, एंड माय कंपनी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु आई एम। और मैं हर चीज़ को, आप हमारे इश्तिहार भी देखें, बहुत केयरफुली क्यूरेट करता हूँ, काफ़ी सोच समझ के, एक साइंस पूरी समझ कर चीज़ें बनाता हूँ। सो एक और टिप जो मैं जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, जो जिम जाते हैं उनके लिए दूंगा, वो ये है कि जिम में आप कॉटन के कपड़े नहीं पहनते। वैसे कि कॉटन जज्ब कर लेता है स्वेट, फिर वो बॉडी के साथ चिपकता है, चिपकते से आपकी एक्सरसाइज में आपको दुश्वारी होती है, क्योंकि आपकी स्किन पे वो शर्ट चिपक रही है, वो भारी बहुत हो गई है, फिर ऐसे वो वजन बहुत पकड़ लेता है स्वेट अब्सॉर्ब करके ना। उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप डेली लाइफ में नेचुरल फाइबर्स पहनते हैं, नेचुरल फाइबर्स बीइंग लिनन या कॉटन, आप देखें उसमें बू नहीं आती। उसकी वजह यह है कि नेचुरल फाइबर्स ऑयल अब्सॉर्ब नहीं करते, ऑयल रिटेन नहीं करेगा बेसिकली, और जब ऑयल्स रिटेन नहीं कर रहा तो उसमें वो बू नहीं आती। जो जिम के कपड़े हैं वो स्मेल ही इसलिए ज़्यादा करते हैं, जो नॉन नेचुरल फाइबर्स हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, वो ऑयल ग्रास्प कर लेता है, और धोने के बावजूद आप देखें बहुत दफ़ा उसमें से वो बू नहीं जाती, पॉलिएस्टर, और वो उसका ये एक नुकसान है। सो जहाँ पे आप सोचें कि कॉटन पहनना जिम में मुश्किल है क्योंकि वो आपकी जज्ब कर लेता है, भारी होने लगता है, बॉडी के साथ चिपकता है, पर उसमें स्मेल नहीं आएगी, और पॉलिएस्टर में आएगी। सो अनदर टिप टू रिड्यूस बॉडी ओडर कुड बी परहैप्स ऑप्ट फॉर मोर नेचुरल फाइबर्स। अगर आप पहनेंगे जिम में भी नहीं, अगर बाहर भी, लेट्स से आपका ज़्यादा आप बाहर चलते हैं, गर्मी में आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो ऑप्ट फॉर मोर नेचुरल फाइबर्स, ताकि आपकी बॉडी ओडर के साथ साथ कपड़ों में भी कम से कम बू आए। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द
एंड एज आई सेड, मैं आपको सिर्फ रिपीट करूंगा फॉर्मेट, हमारी ट्यूसडे वीडियो इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हो या नाइसिनामाइड एशियन स्किन टोन्स पे कैसे इम्पैक्ट करता है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। एंड आप फ्राइडे वीडियो इज़ कि अगर आपकी कोई सवालात हैं स्किन केयर से रिलेटेड, चाहे वो हमारी गुड से हो या किसी और से, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल पर, हमारे डीएम्स पर एंड हमारे कमेंट्स पे भी, एंड वी विल ट्राई टू कवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।